नमस्कार। आज हम एक बहुत नाजुक लेकिन ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत में छात्रों की आत्महत्या के जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है एक डॉक्यूमेंट से जिसका नाम है छात्र आत्महत्या, कारण और समाधान की ओर। इसमें पिछले 10 साल के कुछ आंकड़े हैं, मुख्य वजह क्या है और कुछ असल केस स्टडीज भी हैं। अच्छा। तो आज हम इसी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे, और इस समस्या असल में कितनी गहरी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों को देखते हैं। बताया गया है कि पिछले 10 सालों में, मतलब 2013 से 2023 के बीच छात्रों की आत्महत्याएं लगातार बढ़ी हैं। 2013 में ये कुल आत्महत्याओं का लगभग 4% था और 2023 में ये बढ़कर अंदाजन 8% हो गया है। मतलब करीब करीब दुगना। हाँ, और इसमें एक और बात है, ये जो बढ़ोतरी है ये हमारी जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार से भी ज्यादा तेज है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ट्रेंड है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक बढ़ता हुआ पैटर्न है। और जैसा स्रोतों में कहा गया है, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई सारी चीजें हैं। हाँ, कई फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर सामने आता है वो है पढ़ाई का जबरदस्त दबाव। अच्छा। खासकर ये जो बड़ी परीक्षाएं हैं, नीट, जेई वगैरह, इनका तनाव बहुत ज्यादा है। देखो ना, कोटा जैसे जो कोचिंग हब है, वहां अकेले 2023 में 26 छात्रों ने आत्महत्या की। 26? एक शहर में एक साल में? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, डराने वाला है। और पढ़ाई के दबाव के अलावा भी चीजें हैं, जैसे मानसिक सेहत का मुद्दा, डिप्रेशन, घबराहट, ये छात्रों में काफी आम है। लेकिन एक सर्वे बताता है कि सिर्फ 41% छात्र ही मदद मांगने में सहज महसूस करते हैं। सिर्फ 41%? मतलब आधे से ज्यादा चुपचाप सह रहे हैं। हाँ, यही मतलब है। फिर परिवार की उम्मीदें भी हैं। वो जो सोच है कि फेल हो गए मतलब शर्म की बात है। ये दबाव भी बहुत होता है। और भी कारण है। एक गंभीर मुद्दा है जाति के आधार पर भेदभाव। हाँ, मैंने पढ़ा था आईआईटी दिल्ली में 2 एससी छात्रों की आत्महत्या का मामला था। बिल्कुल। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, एफआईआर हुई, टास्क फोर्स बनी। ये बहुत दुखद है। और फिर हॉस्टल के जिंदगी में अकेलापन, रिश्तों में तनाव, सोशल मीडिया का प्रेशर। हाँ, सोशल मीडिया का दबाव भी आजकल बहुत है। और नशे की लत भी, ये भी आत्महत्या के ख्यालों को बढ़ा सकती है। बाप रे, ये तो कई सारी पड़ते हैं। पढ़ाई, समाज, सेहत, भेदभाव। इन वजहों को अगर हम कुछ असल घटनाओं से जोड़ें तो शायद तस्वीर और साफ होगी। स्रोत कुछ केस स्टडीज बताते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो बुल्ढाना का 10वीं का छात्र था जिसने सुसाइड नोट में लिखा कि उसे टीचर की डांट का डर था। बस इतनी सी बात। पर उसके लिए कितनी बड़ी रही होगी। बिल्कुल। या मुंबई की वो 15 साल की लड़की जिसने दोस्तों से कहा था कि वो पढ़ाई से डिप्रेस्ड है, और फिर और वो हैदराबाद वाला आईआईटी जेईई एस्पिरेंट जिसने मेंस क्लियर नहीं हुआ तो? हाँ, मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी। आईआईटी दिल्ली के वो छात्र जिन्होंने जातिगत उत्पीड़न की बात कही, कोटा के वो छात्र जिन्होंने नोट्स में लिखा कि वो हार गए। ये सब कहानियां बताती हैं कि दर्द कितना व्यक्तिगत और गहरा हो सकता है। दिल टूट जाता है ये सुन के। हाँ, और एक और आंकड़ा है, 2018 से 2023 के बीच जो हमारे बड़े संस्थान हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, आईएमएम्स, वहां 98 छात्रों ने आत्महत्या की। 98? इतने बड़े संस्थानों में? हाँ, और वहां वजहों में गिनाया गया कि काउंसलर और छात्रों का अनुपात बहुत कम है, छात्र अकेला महसूस करते हैं। तो ये सारे उदाहरण, ये आंकड़े, ये सब मिलकर क्या दिखा रहे हैं? ये सिर्फ परीक्षा का डर तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का कॉकटेल है। एकेडमिक दबाव, समाज की उम्मीदें और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद की कमी, इन सब का एक खतरनाक घालमेल है। एक सिस्टम का दबाव है शायद। हाँ, कह सकते हैं, जिससे कई छात्र अकेले जूझ रहे हैं। हर आंकड़ा, हर कहानी इसी तरफ इशारा कर रही है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि छात्रों की आत्महत्या एक बहुत गंभीर और बढ़ता हुआ मुद्दा है, जिसकी कई वजहें हैं। पढ़ाई का बोझ, समाज, मानसिक सेहत, बहुत कुछ। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असली जिंदगियां हैं, दर्दनाक हकीकतें हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या समझे हम? इन वजहों और घटनाओं को देखते हुए जो स्रोतों में बताई गई हैं, एक बड़ा सवाल मन में आता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज में ऐसा कौन सा एक बुनियादी बदलाव लाया जा सकता है,
कोई ऐसा बदलाव जो छात्रों पर ये जो अनदेखा बोझ है उसे सच में कम कर सके। शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में इन स्रोतों में सीधे तौर पर बात नहीं की गई है। ये सोचने वाली बात